मेरा नाम आशु है। मैं अभी बीए के सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ और मेरा भाई का बीए कंप्लीट हो चुका है और शहर में रहता है। एक बार गांव आया था दिवाली के त्योहार पर और मुझे अपने बारे में बताने लगा। कहा दीदी, एक बार मैं दिल्ली से वापस लखनऊ अपने शहर लौट रहा था। मैं स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन में खड़ा था। कौन सी गाड़ी का टिकट कट रहा है साहब? एक सुरीली आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। बगल में एक खूबसूरत लड़की को देखकर मैं जैसे सब कुछ भूल चुका था। मैं आपसे ही पूछ रही हूँ साहब, कौन सी गाड़ी आ रही है? जी, प्रयागराज एक्सप्रेस, दिल्ली से इलाहाबाद जाने वाली। आप कौन सी क्लास का टिकट ले रहे हो? मेरा मतलब मेरे लिए भी एक टिकट कटा दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कहाँ जा रहे हैं आप? लखनऊ। तब तो और भी अच्छी बात है, मुझे भी लखनऊ ही जाना है, कहकर उस लड़की ने अपने बैग से नोटों की गड्डी निकालकर 2000 का नोट मेरे हाथ में थमा दिया। माफ करना, मैं कब से टिकट लेने की कोशिश कर रही हूँ पर भीड़ इतनी ज्यादा है। रुपए की गड्डी बैग में रखते हुए वह लड़की बोली, कोई बात नहीं, आप आराम से सामने वाली बेंच पर बैठ जाइए, मैं आपका टिकट ले लेता हूँ। फिर मैंने 2 टिकट लिए और उसको एक टिकट दे दिया। जब ट्रेन आई तो मैं अपने डब्बे में चादर बिछाकर एक सीट पर बैठ गया। मैं जैसे उस लड़की के विचारों में खो गया। काश वह लड़की मेरे पास आकर बैठती। अरे आप! थोड़ी ही देर बाद वह लड़की उसी डब्बे पर आकर मुझसे बोली, आपको ऐतराज ना हो तो आपकी बिछाई चादर पर बैठ सकती हूँ। जी बैठिए, जब हम और आप एक ही शहर जा रहे हैं तो ऐतराज कैसा? मैं बोला। वह लड़की मेरी बिछाई चादर पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद वह अपने हैंड बैग की चैन खोलने लगी। कभी इस पॉकेट की चैन तो कभी दूसरे पॉकेट की चैन खोलती और बंद करती। वह बार बार बैग टटोल रही थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। मुझसे रहा ना गया तो मैंने पूछ ही लिया, क्या हो गया? लगता है कि कुछ मेरे रुपए का बंडल। उस लड़की ने बैग टटोलते हुए कहा, कितने रुपए थे? मैंने पूछा। 50,000 रुपये थे। मामूली सी बात समझकर लड़की ने लापरवाही से कहा, लगता है किसी ने हाथ साफ कर दिया। आपके साथ और कोई नहीं है क्या? मैंने पूछा। छोड़ो, शहर तो पहुंच जाऊंगी, कोई नहीं है तो आप तो हो ही, मुझे घर तक छोड़ देना। घर पर आपको टैक्सी का किराया वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं। तेज रफ्तार से ट्रेन चली जा रही थी। वह लड़की मुझसे सटक कर बैठ गई। लड़की की छुन पाकर मुझको जैसे बिजली का झटका लगा। उसके बदन की खुशबू से मैं मदहोश हो रहा था। आप लखनऊ में कहाँ रहती हैं? पटेल नगर में। और आप जवाब देने के बाद लड़की ने पूछा, आप किसी सरकारी नौकरी में है? जी हाँ। इसी बीच ट्रेन रुकी। वह लड़की मुझसे टकराई। जब उसका बदन मुझसे टच हुआ तो मेरा रोम रोम रोमांचित हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बताया, मेरा नाम अन्नू है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। उससे बातें करते करते समय कब कट गया पता ही नहीं चला। मेरी ट्रेन लखनऊ पहुंच गई। जब हम स्टेशन से बाहर निकले तो मैंने उस लड़की से आग्रह किया कि आज की रात वह मेरे घर पर रुक जाए, क्योंकि मेरी बीवी मायके में थी और मैं घर पर अकेला ही था। कुछ सोचने के बाद वह लड़की बोली, ठीक है, आप इतने प्यार से कह रहे हैं तो चलिए फिर। टैक्सी पर बैठकर हम घर की ओर निकल पड़े। घर के सामने पहुंचते ही अन्नू मेरा आलीशान घर देखकर हैरान रह गई। नौकर ने घर का गेट खोला और नमस्ते किया। नौकर ने मेरी अटैची टैक्सी से निकालकर घर में रखी। मैडम, यह है अपनी कुटिया, आपके आने से हमारी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। मैंने अन्नू से कहा, बहुत ही खूबसूरत घर बनाया है, कितनी भाग्यशाली है इस घर की मालकिन। छोड़ो, इधर बाथरूम है, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कपड़े लाता हूँ, कहकर मैं दूसरे कमरे में जाकर एक बड़ी सी कपड़ों की अटैची ले आया। अटैची खोली तो उसमें कपड़े तो कम थे, सोने चांदी के गहने व नोटों की गड्डियाँ भरी पड़ी थी। नहीं, यह अटैची में भूल से ले आया। कपड़े वाली अटैची इसी तरह की है और मैं तुरंत अटैची बंद कर उसे रखकर दूसरी अटैची ले आया। यह लो अपनी पसंद के कपड़े, मेरा मतलब साड़ी, ब्लाउज या सूट निकाल लो, इसमें रखे सभी कपड़े नए हैं।
पसंद तो आपकी रहेगी नजरों से कुछ मुस्कुरा कर अन्नू ने कहा, यह काली ड्रेस बहुत ज्यादा जचेगी आप पर, यह रही मेरी पसंद। वह ड्रेस लेकर अन्नू बाथरूम में चली गई। तब तक मैं भी अपने बाथरूम में नहाकर ड्राइंग रूम में आकर अन्नू का इंतजार करने लगा। अन्नू जब तक वहाँ आई तब तक नौकर चाय नाश्ता टेबल पर रखकर चला गया। हम दोनों ने नाश्ता किया। मैंने पूछा, खाने में क्या चलेगा? आप तो मेहमानों की पसंद का खाना खिलाना चाहते हो। उसने कहा, ना आपकी पसंद, मैं तो ऑलराउंडर हूँ। फिर भी वह सब कुछ तो ठीक है, पर मैं आपके बारे में कुछ कहूँ? आपके नौकर चाकर श्रीमती जी को जरूर बता सकते हैं। मेरे चलते आपके घर में पंगा खड़ा हो मुझे गवारा नहीं। आप चाहो तो मैं परसों तक नौकरों को छुट्टी पर भेज देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? खाना आपको बनाना पड़ेगा। हाँ मुझे मंजूर है, पर आपके घर में कोई पंगा ना हो। पहले यह तो बताओ, खाने में आप क्या खाओगी? मैंने पूछा। आप जो खिलाओगे मैं खा लूंगी। आंखों में झांक कर अन्नू ने कहा, मैंने एक नौकर से खाने की कुछ चीजें और शराब मंगवाई और बाद में सभी नौकरों को छुट्टी पर भेज दिया। तब रात के 10 बज चुके थे। आपने तो खूब इंतजाम किया है। शराब से भरे जाम को देखते हुए अन्नू ने कहा, जब मेरी पसंद की बात है तो साथ तो देना ही पड़ेगा। मैंने जाम आगे बढ़ाते हुए कहा, मैंने आज तक इसे छुआ भी नहीं है। ऐसी बात नहीं चलेगी। मैं अगर अपने हाथ से पिला दूं तो। और मैंने जबरदस्ती अन्नू के होठों से जाम लगा दिया। काश आपके जैसा जीवन साथी मुझे मिला होता तो मैं कितनी खुशकिस्मत होती। आंखों में आंखें डालकर अन्नू ने कहा, यही तो मैं सोच रहा हूँ। काश आपकी तरह घर मालकिन रहती तो सारा घर महक जाता। अब मेरी बारी है, यह लो मैं अपने हाथों से आपको पिलाऊंगी। कहकर अन्नू ने दूसरा रखा हुआ जाम मेरे होठों से लगा दिया। शराब पीने के बाद मुझसे रहा ना गया और मैंने अन्नू के गुलाबी होठों को चूम लिया। आप तो मेहमान की बहुत ज्यादा खातिरदारी करते हो। मुस्कुराते हुए अन्नू ने कहा, बहुत ही मधुर फूल है आपके होठ, जी चाहता है भौरा बनकर सारा रस पी लूं। मैंने अन्नू को अपने आगोश में लेते हुए कहा, आपने ही तो कहा था कि मैं रात में सारे माहौल को महका देती हूँ। मैंने सच ही तो कहा था। लो एक जाम और पियेंगे। गिलास देते हुए मैंने कहा, कहीं जाम होठों से टकराते हुए टूट ना जाए। अजय साहब कैसी बात करती हो अन्नू, यह बंदा तुम्हारी मधुर खुशबू में मदहोश हो गया है। यह सब तुम्हारा है। अन्नू जाम टकराते हुए मैंने कहा और एक ही सांस में शराब पी गया। अन्नू ने अपना गिलास मेरे होठों से लगाते हुए कहा, इस शराब को अपने होठों से छूकर और भी ज्यादा नशीली बना दो अजय बाबू, ताकि यह रात आपके ही नशे में मदहोश होकर बीते। नशे में धुत मैंने अन्नू को बाहों में भरकर प्यार किया। अन्नू भी अपना सब कुछ मुझ पर लुटा चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए। थोड़ी देर में अन्नू उठी और अपने पर्स से एक छोटी सी शीशी निकाल मुझको सुंघाई। शीशी में क्लोरोफॉर्म था। इसके बाद अन्नू ने किसी को फोन किया। मैं जब सुबह उठा उस समय 9 बजे थे। मेरे बिस्तर पर अन्नू की साड़ी पड़ी थी। साड़ी को देख मुझे रात की सारी बातें याद हो गई। मैंने जोर से पुकारा, अन्नू। बाथरूम से नल के तेजी से चलने की आवाज आ रही थी। मैंने दोबारा आवाज लगाई, अन्नू हो गया हो तो नहाकर बाहर निकलो, पर अन्नू की कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने बाथरूम का दरवाजा धकेला तो मुझे अन्नू नहीं दिखी। मैं घर के अंदर गया। सारा सामान इधर उधर पड़ा था। रुपए, पैसे व जेवर वाला सूटकेस और घर की कीमती चीजें गायब थी। मुझको समझते देर ना लगी। वह लड़की मुझको बेवकूफ बनाकर चली गई। मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया। मुझको अपने आप पर शर्म आ रही थी। अब मेरे पास पछताने की सिवा कोई चारा नहीं था।